आज के लेक्चर में बीएएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल आपका जो संहिता अध्ययन प्रथम है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है बृहत्त्रयी की भाषा शैली। तो बृहत्त्रयी की भाषा शैली क्या है उसे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका ये चरक संहिता है उसकी बात कर लेते हैं कि चरक संहिता की भाषा शैली क्या है। ठीक है। ऐसा चरक संहिता के ही वाद कलाकली अध्याय में यह संकेत मिलता है कि जो चरक संहिता क्योंकि निर्माण तो हुआ है किससे, अग्निवेश तंत्र से। तो जो मूल अग्निवेश तंत्र है उसकी भाषा सरल थी। जैसे भेल संहिता की भाषा बहुत सिंपल है वैसे ही आपकी अग्निवेश तंत्र की भाषाएं बहुत सिंपल थी। पर उसी अग्निवेश तंत्र को का प्रतिसंस्करण चरक जी ने किया। तो वो जब प्रतिसंस्करण किया गया तो वो संहिताएं थोड़ा क्या हो गई, बहुत ही गूढ़ और प्रौढ़ भाषा में हो गई, गंभीर भाषा में हो गई। इसका कारण यह बताया जाता है कि चरक जी जो थे बहुत बड़े कवि थे, विद्वान थे, संस्कृत भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे, भाषा पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो चरक संहिता अग्निवेश तंत्र से जो चरक संहिता बना वो भाषा उसकी प्रौढ़ हो गई, गंभीर हो गई और परिपक्व हो गया। एक चीज और, यह गद्य के साथ साथ पद में भी इसकी काव्य की प्रतिभा यानी इसका जो प्रतिपादन हुआ गद्य में भी हुआ और पद में भी हुआ। इसलिए हुआ कि आचार्य चरक जी बहुत बड़े कवि और बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञाता थे और ये उनकी प्रतिभा यहाँ दिखती भी है, दृष्टिगोचर होती है। अब हम बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या है तो आप देखेंगे कि जब चरक संहिता बना, अग्निवेश तंत्र से चरक संहिता में इसका प्रतिसंस्करण हो रहा था, उस समय भारत में और कह सकते हैं कि बौद्ध जो धर्म था बहुत ही ज़्यादा विकास पे था, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव में था। तो इसलिए बौद्ध धर्म की जो भाषाएं थी, बौद्धिक शब्द भी हमारी चरक संहिता में देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए जेनताक शब्द, ये बौद्ध धर्म का शब्द है। खुड्डक खुड्डक ये भी बौद्ध धर्म के शब्द से बौद्ध शब्द है। और गर्भाक्रांति, जाति जाति वेदनाएं, ये जितने भी इस तरह के शब्द हमें चरक संहिता में मिलते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण मिलते हैं। तो ये भी कह सकते हैं चरक संहिता पे बौद्ध धर्म की, बौद्ध भाषा शैली की प्रभाव इस पे है, बौद्ध परंपरा की प्रभाव इससे है। ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म से जुड़े एक शब्द है प्रत्यय और आयतन, ये हमें ये हमें वहाँ पे भी बौद्ध धर्म की परंपरा से बौद्ध धर्म की परंपरा से ही ये हमें मिले हैं। ठीक है। तो इस तरह से हेतु के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि इसकी तुलना की जाए तो अभी हमने शुरू में ही कहा था कि कलाकलीय प्रकरण में जब शैली की तुलना की जाती है तो चरक की शैली की गंभीरता काव्यात्मक रूप का बोध करती है। ठीक है। और जबकि जो अग्निवेश तंत्र की ऐसी नहीं थी। ठीक है। अब हम बात करें जो नेक्स्ट अपनी संहिता है सुश्रुत संहिता। वो तो जनरली आप सभी जानते हैं कि ये सर्जरी की ईएनटी की संहिता है। इसमें शल्य की प्रधानता है, सर्जरी की प्रधानता है। और इसकी भाषा शैली की बात करें तो ये समास और व्यास शैली, यहाँ पे देखिए समास और व्यास शैली दोनों का प्रभाव इस संहिता पे मिलता है। और सूत्र शैली में संक्षिप्त परंतु सारगर्भित कथन है, यानी सूत्र में ही इसके जितने स्टेटमेंट है वो दिए गए हैं और बिल्कुल एक्चुअल चीजें जो सार है उसको दिया गया है। और इसका विभाजन वगैरह तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन में देख ही लिए थे, तो वहाँ नहीं कहेंगे। अब यहाँ देखना है कि पहले जो सुश्रुत संहिताएं है वो व्यास शैली, इसके हर एक जो अंग है अलग अलग ग्रंथ के कारण अलग अलग अंगों की ये बिल्कुल सूत्रवत और व्यास शैली में है ना। उसकी बात करें तो ये गुप्त काल में क्या हुआ कि जब अस्पतालों का सर्जिकल सेंटर ओटी का जब यह स्थापना होने लगा उस समय इस शैली में कुछ कुछ हमें त्रुटियां देखने को मिली थी। फिर उसमें सुधार हुआ और उसके बाद इसमें बहुत सारे समास, अलंकार आदि का प्रयोग हुआ। तो प्रयोग होने के कारण चरक, दृढ़, बलवागभग जैसे आचार्यों की जो संहिताएं हैं उससे तुलना किया जाता है तो इसमें ज़्यादा हमको समास का प्रयोग मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि सुश्रुत संहिता समास शैली का है। तो स से सुश्रुत और स से समास। व्यास शैली, समास शैली, ये दो चीजें है। सुश्रुत संहिता की रचना की दो शैली कौन कौन सी है? व्यास शैली है, यहाँ पे देखिए व्यास शैली, दूसरा समास शैली, याद रखना है। चरक संहिता का जो है बौद्ध शैली और काव्यात्मक और पद्मय में है। अब हम बात करें कि इसकी शैली जो है
अष्टांग हृदय की तीसरी जो संहिता है अपना अष्टांग संग्रह, उसकी बात कर लेते हैं। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, तो ये गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है, जबकि अष्टांग हृदय केवल पद्यमय है, छंदवत है। तो संग्रह में गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं और छंदों के विविध आधिक्य है, अलंकार पूर्ण शैली है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय अलंकार पूर्ण शैली यानी अलंकार शैली में इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कालगत क्या प्रभाव पड़ा अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह पे। तो गुप्तकालीन शब्दावली का प्रभाव इस पे है। चरक में किस शब्दावली का है? बौद्ध का, है ना। और यहाँ अष्टांग हृदय में और अष्टांग संग्रह में गुप्तकालीन शब्दों का प्रभाव है। कालिदास का, विशाख दत्त, भट्टी, शूद्रक आदि का भी इस पे प्रभाव है। ठीक है, अब हम बात कर लें कि इसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें हमें ये हिस्टोरिकल चीज़ है, हमें तो केवल भाषा शैली जानना है, तो क्या भाषा शैली इसको हम देंगे। तो अष्टांग हृदय का अष्टांग संग्रह का आप अलंकार भाषा शैली है, अलंकारिक भाषा शैली है। तो चरक संहिता कौन सी है भाई? बौद्धिक भाषा शैली मिलता है ना। और सुश्रुत संहिता व्यास शैली, समास शैली, और आपका अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह अलंकार शैली है। तो इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने बृहत तरह की भाषा शैली को देखा। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक इसमें आप इतने 3 पॉइंट बिल्कुल आप अपने माइंड में रखें। चरक संहिता बौद्धकालीन शब्द का प्रभाव है, पद्मय गद्यमय है, और ये बहुत ही गंभीर भाषा शैली है इसमें चरक संहिता में। अब हम बात करें सुश्रुत संहिता में, इसमें व्यास शैली है और आपका समास शैली है। अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह की बात करें तो ये अलंकार शैली में है। तो ये 3-4 बातें आपको याद रखना है। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सकें और याद रख सकें। चरक संहिता में देखिए जो शैली है वो क्या है? वो चरक संहिता जो अग्निवेश तंत्र से थोड़ा क्या है, भाषा, इसकी भाषा शैली क्या है? भाषा प्रौढ़ और गंभीर भाषा शैली है। किसके मुकाबले? अग्निवेश तंत्र की। और ये किस तरह गद्य के साथ साथ पद में भी है। ठीक है, और इसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव यानी बौद्ध भाषा शैली का पूरा प्रभाव है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं सुश्रुत संहिता के। तो इसमें कौन कौन सी शैली है? और इसमें व्यास शैली और समास शैली का प्रभाव है। ठीक है, और अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में क्या क्या प्रभाव है? तो इसमें देखा जाए तो ये अलंकार शैली का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने भाषा शैली को देख लिया। अगले वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।